हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इतिहास। यानी कि इतिहास के विषय में जो इसका विभाजन किया गया है का किस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतिहास इतिहास किसी भी चीज़ का इतिहास हो सकता है। यानी हमारा अपना खुद का एक इतिहास होता है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से जो हमारे निरंतर चीज़ें चलते आ रहे हैं और हमारा जो आगे डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो शारीरिक विकास हो उसका एक अपना इतिहास है, या हमारा मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट हो उसका भी अपना एक इतिहास है। और ऐसे ही हमारे जो उम्र की एक बढ़ती हुई उम्र है, इसका भी हमारा एक इतिहास है। और इसी प्रकार से किसी भी चीज़ का एक अपना इतिहास हो सकता है। यानी कि पृथ्वी का एक अपना इतिहास है, तो इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का अपना एक इतिहास है। और इसी प्रकार जो हमारा भारत देश है उसका भी अपना एक क्या है, इतिहास है। और इसी इतिहास के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस इतिहास को पढ़ते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक ये चलता है और कहाँ तक चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, इसी विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो यही टॉपिक आज का हमारा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको विभाजित किया गया है और कैसे हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतिहास यानी यहाँ पे इतिहास लिखा गया है, और इस इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, और नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। और सबसे पहले इसको प्रागैतिहासिक काल में विभाजित है, और दूसरा नाम है इसका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा नाम है ऐतिहासिक काल। और इसके बाद से हम इस पर बात करेंगे। जो इसका पहला पार्ट है वो है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल क्या है और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कितनी चीज़ों में विभाजित किया गया है, इसी को हम देखते हैं यहाँ पे। और जो सबसे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल है, ये हमारा इतिहास का एक पहला पार्ट है। और इस प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 इसमें पुरापाषाण काल है, और नंबर 2 इसमें मध्यपाषाण काल है, और नंबर 3 यहाँ पे नवपाषाण काल है। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी इसमें जो पहला हमारा आता है वो आता है यहाँ पे पुरापाषाण काल। अब यहाँ पे पुरापाषाण काल क्या है, इसको जानने के लिए तो हम नेक्स्ट वीडियो यानी अगला टॉपिक पर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो पुरापाषाण काल है वो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक ये चलता है। यानी जो पुरापाषाण काल है इसकी जो शुरुआत होती है वो हमारे अज्ञात काल से शुरू होती है, जिस काल को बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है या कोई प्रूफ नहीं है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है अज्ञात काल से। और ये कहाँ तक चलता है, ये 9000 ईस्वी पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के जन्म के 9000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, पहले का समय था, जो अज्ञात काल से 9000 ईस्वी पूर्व तक का, वहाँ तक का काल को क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल। और यही हमारा पुरापाषाण काल यानी अज्ञात काल के नाम से भी जाना जाता है। और अज्ञात काल से इसकी शुरुआत होती है, और ये हमारा 9000 ईस्वी पूर्व तक का चलता है। और जब ये हमारा यहाँ पर पुरापाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व में समाप्त होता है, उसी के बाद शुरुआत होती है हमारे मध्यपाषाण काल। यानी जो मध्यपाषाण काल है और इसकी शुरुआत होती है हमारा 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का। यानी जैसे ही हमारा पुरापाषाण काल यहाँ पे 9000 ईस्वी पूर्व पे समाप्त होता है, वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है मध्यपाषाण काल की। और मध्यपाषाण काल हमारा चलता है 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का। यानी इस समय को हम मध्यपाषाण काल के नाम से जानते हैं। और जैसे ही यहाँ पे हमारा मध्यपाषाण काल समाप्त होता है 4000 ईस्वी पूर्व पे, और यहीं से शुरुआत होती है नवपाषाण काल की। यानी जो नवपाषाण काल है वो इसकी शुरुआत होती है हमारी 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। यानी जब 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का समय चल रहा था, उसी को हम नवपाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें हमारी, जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और नवपाषाण काल है, ये किसके अंतर्गत आती है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। जो इतिहास का पहला पार्ट है हमारा प्रागैतिहासिक काल, उसी के अंतर्गत हम इसको इन तीनों ही कालों को पढ़ते हैं, यानी पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। और इसके समय के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। अज्ञात काल से शुरुआत होती है 9000 ईस्वी पूर्व तक पुरापाषाण काल, और 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है वो मध्यपाषाण काल है, और 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो नवपाषाण काल का है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी अगला भाग जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। यानी जब प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है हमारा 4 से 2500 ईस्वी पूर्व पे, वहीं से हमारी शुरुआत होती है आद्य ऐतिहासिक काल का। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसकी शुरुआत हमारे कहाँ से होती है, 2500 ईस्वी पूर्व से का जो बाद का समय था उससे हमारी शुरुआत होती है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसको भी हम 2 भागों में बेसिकली पढ़ते हैं। और 2 भाग इसके कौन से हैं, सबसे पहले इसका भाग है
सिंधु सभ्यता और दूसरा हमारा वैदिक सभ्यता। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसी में हमारा जो इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है, और इसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम सभी जानते हैं, ये हमारी भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत में ही है। और भारत में अभी वर्तमान में तो कुछ चीज़ें ही इसकी भारत में है, क्योंकि अभी वर्तमान भारत जो विभाजित भारत है, यानी कि जो अब इसमें पाकिस्तान बन चुका है। कुछ चीज़ें जो सिंधु घाटी सभ्यता की है, ये पाकिस्तान में है, और कुछ चीज़ें इसकी यहाँ कहाँ पे, इंडिया में, यानी हमारे भारत में। तो उस टाइम की बात हो रही है जब अविभाजित भारत था, तो तब ये हमारे भारत में था पूर्ण तो ही। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी शुरुआत होती है हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। यानी जब 2500 ईसा पूर्व पर हमारा प्राचीन यानी प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो रहा था, नवपाषाण काल, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता जो समय है, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। और इसके बाद से जब 1500 ईस्वी पूर्व पर सिंधु सभ्यता का जो समय खत्म होता है, तो वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो है, ये इसका समय जो है वैदिक सभ्यता का, वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यानी जब 1500 ईस्वी पूर्व पे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय खत्म होता है, और यहीं पे हमारा वैदिक सभ्यता का समय शुरू होता है। और ये कब तक चलता है, ये 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय इसका चलता है। और इसके बाद से जो वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता को भी हमने 2 भागों में इसको हम पढ़ते हैं। पहला इसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा हम इसको उत्तर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और यानी जो 1500 से 600 ईस्वी का समय है, इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला का जो समय है, ये ऋग्वैदिक काल है, और ये ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का है, ये है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। यानी जब 1500 से 600 ईस्वी पूर्व में हमारा क्या चल रहा था, वैदिक सभ्यता चल रही थी। यानी उसी वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक हमने ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में इसको विभाजित किया ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा इसको विभाजित किया हमने उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल जो है, वो है हमारे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल है। तो इसको हमने इस तरीके से विभाजित कर दिया है। और आगे जब इसके बाद से हमारा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, यानी 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व पर हमारा क्या उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। इसी के बाद हमारे किसकी शुरुआत होती है, उसके बाद से हमारा जो इतिहास का तीसरा पार्ट है, ये ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। यानी जब 1000 से 600 ईस्वी पूर्व पर हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है ऐतिहासिक काल की। और ऐतिहासिक काल क्या है, और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में, और इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये हम इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा ऐतिहासिक काल है, इसको भी हमने मेनली 4 भागों में विभाजित किया है। और उन 4 भागों में इसमें सबसे पहले हमारा प्राचीन भारत आता है, और दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत आता है, तीसरा आता है आधुनिक भारत, और चौथा आता है आधुनिक विश्व। तो इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं ऐतिहासिक काल को। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है हमारी प्राचीन भारत से। यानी जो प्राचीन भारत हमारा उस टाइम पे वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल हमारा जैसे ही समाप्त होता है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व, और 600 ईस्वी पूर्व से ही हमारी प्राचीन भारत की शुरुआत हो जाती है। और प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। यानी जब हमारा उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, वहीं से हमारा प्राचीन भारत शुरू हो जाता है। और प्राचीन भारत का जो समय पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो है हमारा 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। तो ये हमारा प्राचीन भारत है। और जैसे ही 712 ईस्वी होती है, वहीं से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। यानी 712 ईस्वी से हमारा क्या शुरुआत होती है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत जो चलता है हमारा 712 से 1707 ईस्वी तक का हमारा जो समय है, वो है हमारा मध्यकालीन भारत का। और इसके बाद से जैसे ही हमारे मध्यकालीन भारत का जो समय था, वो समाप्त होता है 707 ईस्वी में। और इसके बाद से हमारे जो आधुनिक भारत है, इसकी शुरुआत होती है। और आधुनिक भारत में जो भी घटनाएं हुई, हम वो आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। यानी 1707 ईस्वी से 1964 तक की जो भी घटनाएं हैं, ये हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। और ये हमारे आधुनिक भारत का समय है। तो यहीं पर जब ये हमारा आधुनिक भारत चला था, उसी में ये 14वीं शताब्दी से और 1950 तक का समय जो है, यानी जो ये 14वीं शताब्दी से 1900 यानी कि जो हमारा आधुनिक विश्व है यहाँ पे, और आधुनिक विश्व जो है वो है हमारा 14वीं शताब्दी से 1950। यानी जो आधुनिक विश्व हम इसको ऐतिहासिक काल में ही पढ़ते हैं।
वो है 14वीं शताब्दी से 1950 तक का जो समय है वो है हमारे आधुनिक विश्व का। इसमें जो विश्व में जो भी घटनाएं हो रही थी उस टाइम पे उस चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसमें। और ये हमारे किस में आता है, ये हमारे आता है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ऐतिहासिक काल की बात करी और ऐतिहासिक काल को भी हमने कई चीज़ों में विभाजित किया है। जैसे कि यहाँ पे प्राचीन भारत था, उस प्राचीन भारत को भी हमने कई भागों में विभाजित कर दिया क्योंकि प्राचीन भारत में कई घटनाएं हुई। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राचीन भारत है उसका समय 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक का है। और इसी को हमने विभाजित कर दिया जो प्राचीन भारत है। सबसे पहले इसमें महाजनपद काल आ जाता है, उसके बाद से हमारा मगध साम्राज्य, उसके बाद से मौर्य साम्राज्य, इसके बाद से मौर्य उत्तर काल और इसके बाद से गुप्त साम्राज्य, इसके बाद से हर्षवर्धन काल। इसको हमने मेनली 6 भागों में डिवाइड कर लिया है प्राचीन भारत को, जो 600 से 712 ईस्वी का समय है। और इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। नंबर 1 यहाँ पे जो शुरुआत होती है महाजनपद काल, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो शुरू होता है हमारा, वो उसमें हम महाजनपद काल को पढ़ते हैं। और इस महाजनपद काल में हम कई चीज़ों को पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। और इसके अलावा जब महाजनपद काल और जैसे ही यहाँ पे महाजनपद काल यानी महाजनपद काल की समाप्ति होती है, उसी में हमारा दूसरा जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य जो है वो ये हमारे 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक का मगध साम्राज्य का समय है। इसके बाद से हमारे इसकी समाप्ति के बाद मगध के साम्राज्य जब चल रहा था उसकी समाप्ति होती है, उसके बाद से हमारा मौर्य साम्राज्य शुरू होता है। और मौर्य साम्राज्य जो ये शुरुआत जो होती है वो 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है वो मौर्य साम्राज्य काल का है। और इसी समय में हमारा जब मौर्य साम्राज्य काल चल रहा था उसी समय जो हमारा दक्कन वाला एरिया है, नीचे दक्षिण भारत वाला एरिया है, उसमें संगम काल चल रहा था। और संगम में जो आते हैं वो उसमें चेर और पांड्या और चोल वंशों का वहाँ पर राज चल रहा था इस समय पीरियड में, यानी जो 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व का समय था। और इसके बाद से मौर्योत्तर काल आता है, यानी जो मौर्योत्तर काल है वो हमारा 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी तक का जो समय है वो मौर्योत्तर काल का समय है। और ये हमारे प्राचीन भारत की ही घटनाएं हैं। और इसके अलावा जब हमारा मौर्योत्तर काल की समाप्ति होती है 313 ईस्वी में, उसके बाद से हमारे भारत में गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। और ये हमारा गुप्त साम्राज्य चलता है 319 से 550 ईस्वी तक। और 550 ईस्वी के बाद जैसे ही इसकी समाप्ति होती है उसके बाद से हमारे भारत में हर्षवर्धन काल शुरू होता है। और हर्षवर्धन काल में हमारी शुरुआत होती है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। और यहाँ पर हमारा प्राचीन भारत का समय खत्म हो जाता है। और इसी के बाद से हमारा जब शुरुआत होती है वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। और मध्यकाल को भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे यहाँ पर हम देखा मध्यकालीन भारत, और ये मध्यकालीन भारत 712 से 1707 तक इसका समय है। और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई और किस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे देखेंगे। और इसमें हम सबसे पहले जो मध्यकालीन भारत है उसमें हम एक तो पूर्व मध्यकालीन पढ़ते हैं और दूसरा हम इसमें उत्तर मध्यकालीन पढ़ते हैं। और जो सबसे पहले इसमें पूर्व मध्यकालीन है और उसमें 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसको हम बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन समय और पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। और जो 12वीं से 18वीं शताब्दी का समय था और वो हमारा उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें पूर्व मध्यकाल में देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहले जो हमारा उत्तर भारत है उसमें हम राजपूत और राजपूत के बाद पाल और गुर्जर प्रतिहार को पढ़ते हैं। इसके अलावा दक्कन वाले एरिया में हम चालुक्य पढ़ते हैं, पल्लव पढ़ते हैं और राष्ट्रकूट पढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में हम चेर हो गया, पांड्या हो गया, चोल और शाही चोल, ये 9वीं से 12वीं शताब्दी का समय है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं किसमें, पूर्व मध्यकाल में, यानी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की जो समय है इसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। और ये पूर्व मध्यकालीन है। इसके अलावा जो उत्तर मध्यकालीन का समय है ये है हमारा 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। और ये इसमें हम पढ़ते हैं उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, यानी उस टाइम की जो उत्तर मध्यकाल था उस टाइम में हमारे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और चौहान वंश और मुगल के बारे में पढ़ते हैं हम। इसके अलावा हम दक्कन में विजयनगर पढ़ते हैं, बहमनी पढ़ते हैं, बहमनी साम्राज्य। और दक्षिण भारत जो है हमारा उसमें चेर हो गया, देवगिरी के यादव पढ़ते हैं, वारंगल के काकतीय पढ़ते हैं और द्वार समुद्र के होयसल को पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो इतिहास का विभाजन था ये हमने देखा और ये किस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं और इसी तरीके से इसको विभाजित किया गया है। सो ये कैसा आपको लगा ये ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सही लगता है यानी ठीक लग रही है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने की कोशिश की जाएगी।
और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि इसका जो नेक्स्ट हम भारत के बारे में बात करेंगे, आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे और मध्यकाल के बारे में बात करेंगे। सबको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी अन्य लोगों को भी इस चीज़ को समझने में आसानी हो। एंड आगे हम इसके, जैसे कि इसमें हम आगे बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इनको विस्तृत रूप से समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।